अस्सलाम वालेकुम। आज मार्च की 25 तारीख है। ये सेब का एक दरख्त है जो कि मैं हमज़ा के बागीचे से निकाल के लाया हूँ। ये काफ़ी बड़ा था, इस पर काफ़ी वैरायटी के पैमंद लगे हुए थे। तो अभी इस पर मैं एक और तरीके का इस्तेमाल करते हुए पैमंद लगाऊंगा। एक दूसरा चाकू इस्तेमाल करते हुए उस तरीके से पैमंद लगाऊंगा और मैं इसे अमूमन तकोनी पैमंद का नाम देता हूँ। तो इस तरह के पैमंद लगाने के लिए ये चाकू जो जिसका ब्लेड आगे से काफ़ी टेढ़ा होता है, इस तरह के चाकू जो हैं वो ज़्यादा बेहतर रहते हैं, कटाई करने में आसानी रहती है। इस जगह पैमंद लगाने के लिए ये मेरे पास रेड लव ईरा वैरायटी है, जिसके सेब दरमियान में सुर्ख होते हैं। तो जब भी आप ये तरीका इस्तेमाल करते हुए पैमंद लगाएं तो कटाई करते वक्त सायान का साइज़ ज़हन में ज़रूर रखें। तो ये अभी कटाई के हिसाब से ये मुकम्मल हो गया है, लेकिन चूँकि मैं इसके दूसरी तरफ एक और पैमंद लगाना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं अभी पट्टी नहीं बांधूंगा, बल्कि अभी इसे मैंने घुमा के तो दूसरी तरफ इसका मुंह कर दिया है। तो अभी यहाँ पे मैं एक और कट लगाऊंगा जो कि छिलके में से होता हुआ लकड़ी तक जाए। ये चम्मच की गोलाई इस्तेमाल करते हुए ये सायान के लिए जगह बनाऊंगा। तो आप देखें कि ये खुद ब खुद छिलका लकड़ी से हटता जा रहा है, और अगर आप सही वक्त पे ऐसा करें तो छिलका खुद ब खुद लकड़ी से हटता जाता है। और ये मौसम बहार से लेके मौसम ख़ज़ां तक आप ऐसा कर सकते हैं। जब मौसम ख़ज़ां आ जाए तो फिर ये मुमकिन नहीं होता। तो अभी ये मेरे पास खाला के घर से लाई गई एक वैरायटी है, तो इसका मैं पैमंद लगाऊंगा। एक तरफ ये कटाई और अभी एक कटाई दूसरी तरफ। तो ये अभी इसे मैं यहाँ पे इस कटाई में लगा दूंगा। ये आप दरमियान में भी सायान रख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि अगर छिलका सारी कटाई को कवर कर रहा हो तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा।
अभी से आर्जी तौर पे पहले मैंने रबर बैंड से बांध दिया है पट्टी का इस्तेमाल करते हुए। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो अपने दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। मेरा वजूद इस वसी दुनिया में एक छोटे से छोटे नुक्ते से भी कई मिलियन छोटा है। अगर आप एक दफ़ा मुझे गुम कर देंगे तो फिर शायद आपके लिए मुझे ढूंढ निकालना मुश्किल हो जाए। तो क्यों ना इससे बचने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो आपके लिए मुझ तक रसाई आसान होगी। शुक्रिया।